बहुत 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 स्वागत बंधन अभिनंदन सभी किसान बंधु कार्यों की गणना से उनका अभिवादन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है आप सम्मुख विराजमान शक्ति स्वरूपा दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। तिलक रोगी चंदन लगाकर साथ में मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, अरविंद सिंह जी भदौरिया जी जो प्रभारी मंत्री है, गोविंद सिंह जी राजपूत परिवहन राजस्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोरख सरोटिया जी, विधायक दरियावली प्रदीप लालिया जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भार्गव जी, भदौरिया जी, गोविंद राजपूत जी ने किया। इसके उपरांत मां सरस्वती के समक्ष आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय भार्गव जी, अरविंद जी भदौरिया जी, आदरणीय गोविंद जी राजपूत, गौरव सरोटिया जी जिलाध्यक्ष, सांसद राजपाल जी, विधायक मुझे गालिया जी और सभी वरिष्ठ जन आपके इस गणनामय अभिनव योजना मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का दिव्य प्रज्वलन के साथ शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गणराज से गणतंत्र के अवसर स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। जिला से विधायक महेश राय जी, बंडा से विधायक सरवर सिंह जी, विधायक शैलेंद्र जैन जी, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन जी अहवाल, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा राजू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अब वहां बैठकर किसान बंधु का फॉर्म भरेंगे। वहां पंचम लाल जी उपस्थित हैं। हेलो, पंचमलाल पटेल। क्या नाम? पंचमलाल। पंचमलाल पटेल। पिताजी का नाम? श्री कमल प्रसाद पटेल। गांव का नाम? गांव पीरबनी। तहसील आई कौन सी? सागर। सागर। और जिला भी सागर। सागर। आधार कार्ड क्रमांक बता दो आपको। आधार कार्ड है? है सर। बताओ। ये नदिया पढ़ दो, नंबर पढ़ दो। 62 44 88 54 93। ठीक है। मोबाइल नंबर और दे दो आप। 79 098 62 744। 79 098 62 744। तो गड़बड़ लिखा है इसमें। हाँ गड़बड़ लिखा, सही लिखता हूँ। आप एक एक करके बताओ। बताओ, दो बोलो, फिर से बोलो। 79 0 0 98 98 62 62 62 7 7 44। 4 6। आपकी मूलधन की राशि कितनी थी? मूलधन की राशि सर 13,731। यही सही है ना? और ब्याज की कितनी हो गई? 87 8,782। ठीक, आपके दस्तखत हो गए? बिल्कुल सर। ठीक है, आप कागज में आइए, आपका ब्याज पूरा हो जाएगा। ये 8,782। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मतलब लाइए। ठीक है सर। जोरदार तालियों की गणराज से अभिवादन। मजा आया। ये एमडी मुख्यमंत्री जी ने तिवारी जी, हाँ लीजिए, लो आप दो। हाथ धरकर सौंपते हुए तैनाता विभाग के अधिकारी
इनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी योजनाओं तालियों की योजनाओं को अभिवादन मुख्यमंत्री शिखर या माफी योजना का अभिनव हुआ और हमारे अन्य किसान बंधु है जो भी अपने पाल प्रदान कर रहे हैं सत्यपाल एक प्रसाद जी ये पूरा मैं भरता हूँ। इसको नाम बताओ जुगरान चढ़ा चढ़ा पिताजी का नाम चढ़ा सागर जिला में किस सागर आधार कार्ड नंबर 72 पंजाब 72 पंजाब 95 91 आपका कितना ब्याज कितना हो गया 40,303। जुगनैन भैया 40,303 आप भरेंगे आप, ठीक है? ऐसा ही आपका माफ हो गया तो ऐसा थोड़ी कि लगाएंगे हम मरेंगे ज्यादा यहाँ आपको दस्तखत कर दो मैंने बताया 1 लाख वाले भी ठीक है। ये मेरा वोट जीएसटी वोट का इस पे लगाऊंगा तो इतने एक बार हत्या करोगे इसी में करोगे यहाँ और दस्तखत करो आप इस तरह हत्या से आपके संस्था के प्रबंधक कौन संस्था प्रबंधक कौन शेर सिंह जी यहाँ तुम्हारे हस्ताक्षर कौन मैंने बढ़ाई पर अब ये अपने एमडी को देगा ठीक है बधाई आप भाई मुख्यमंत्री किसान ब्याज माफी योजना का अभिनव शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और सभी मंत्रीगणों के द्वारा किया गया गरिमामय मंच पर आगमन जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सभी किसान बंधुओं का अभिवादन व्यक्त करते हुए इसलिए उन्होंने कर दिया पीछे वाले दिखाएंगे पीछे दिखाएंगे नहीं आगे होना पड़ेगा और पीछे दिखाएंगे वो अपन वहां कर देंगे और मंच से नरेगाली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष विधायक प्रदीप नालियाली जिनकी विधानसभा क्षेत्र से अभिनव योजना की शुरुआत हुई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का
मंच से अभिवादन करने जा रहे हैं। फूलहार पहनाकर स्मृति चिन्ह व्यक्त करके बड़ी माला के साथ कृपया पधारें श्री प्रदीप दानिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ विराजे कैबिनेट मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, आदरणीय श्री भगवरिया जी और सांसद राज बहादुर जी, विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधियों का प्रदीप दानिया जी और समस्त आयोजन कर्ताओं की ओर से स्वागत, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से वंदन और अभिनंदन करते हैं। किसान केदार सिंह लोधी जी संपूर्ण बुंदेलखंड के किसान संघ के प्रतिनिधि के रूप में एक हल माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच से भेंट करने जा रहे हैं। कृपया पधारें। हमारे सभी किसान मित्र माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी सौगात दी है, एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। हमारे कर्रापुर नगर परिषद के सभी माननीय पार्षदगण भी आ जाए, शिवराज जी चाहे पल्लू आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अशोक सिंह जी पड़रिया, केदार सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी, हमारे कर्रापुर कलेक्टर सिंह जी केरबला, भरत सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी कृपया शीघ्रता करें। लखन पवार जी, माधव सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, कमलेश जी पटेल, यशपाल जी पटेल, प्रशांत अहिरवार एवं सौरभ जैन, समस्त नगर परिषद कर्रापुर जिसके अंतर्गत केरबला सोसाइटी में आज का आयोजन है और हमारे कुछ चिन्हित किसान जिसमें जाहर सिंह जी, कलेक्टर सिंह जी, प्रभु सिंह जी, गोविंद सिंह ठाकुर जी कर्रापुर आकर स्वागत बड़ी माला से एक साथ करें। आनंदी सिंह जी, भगवत जी प्रसाद, हाकम सिंह, धन प्रसाद जी, कल्याण जी पटेल, इंदिरा सिंह जी, जय सिंह जी, समिति की सोसाइटी के मैनेजर शेर सिंह और सहायक पुष्पेंद्र सिंह जी, बाबू सिंह और बीरबल कुर्मी जी, शिवराज जी यादव, समस्त किसान बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साथियों का स्वागत और इसके उपरांत विधायक प्रदीप दानिया जी को मैं स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए प्रदीप दानिया जी। बोल भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दर्द तो कमलनाथ सरकार ने दिया था, लेकिन दवा हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेशों के लिए एक बहुत जो बड़ा संकट खड़ा हो गया था, लगभग 11 लाख से अधिक किसानों के लिए 2,123 करोड़ रुपए की राशि जो ब्याज लग गया था उसको माफ करने का काम आज नरियावली विधानसभा क्षेत्र की केरबेना विधानसभा नरियावली विधानसभा क्षेत्र की केरबेना से कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अरविंद भरोरिया जी, हमारे सांसद आदरणीय राज बहादुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव सरोटिया जी, बहन लता जी, विधायक महेश राय जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी किसान भाइयों को नमस्कार प्रणाम। मैं इस अवसर पर केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, जब भी किसानों के ऊपर संकट आया है तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी खड़े हुए हैं। आप सबको याद होगा 2018 के पहले मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल था और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने उस समय किसानों को एक प्रकार से फरेब किया
और 2 लाख रुपए तक के किसान के कर्जे की माफी की बात कही, उसके कारण किसान डिफाल्टर हो गया था। लेकिन ऐसे सारे किसानों का आज ब्याज माफ करने का काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बीच में किसान बड़ा संकट में था, न उसको खाद मिलता था न ब्याज मिलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए उनका जो ब्याज था उसको माफ करने का काम किया है। और आने वाले समय में हमारा किसान भाई पुनः ऋण लेकर अपनी खेती का कार्य करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हुए साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इससे लगे दसवाड़ा गांव है जहां ओलावृष्टि का पैसा नहीं मिल पाया है, वो सहायता है और निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों की चिंता करते हुए एक बहुत बड़ी चिंता की है। मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री और सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, आकर उद्बोधन प्रदान करें। बोले भारत माता की। मजा नहीं आया साहब। बोले भारत माता के, भारत माता के, माननीय शिवराज सिंह चौहान के मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी लाले, किसानों के दिलों की आवाज को सुनने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करने स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी, आदरणीय नवीन प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत साहब, सांसद महोदय राज बहादुर सिंह जी, हमारे विधायक महोदय प्रदीप लारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय गौरव सिरोदिया साहब, लता दीदी, हमारे बीना के विधायक महोदय, हमारे मित्र आदरणीय विधायक महोदय, आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कांग्रेस की सरकार ने जो मुद्दा वादा किया था, सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बाद में कहा था 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार रहने के बाद भी मैं सरकार का मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, जो हमारी टैक्स सोसाइटियां होती है किसानों की अंश पूंजी से बनी होती है, तो बंधु कमलनाथ सरकार को धोखा दिया है। उन्होंने कह दिया कि किसानों के कर्जे माफ हुए, वस्तुतः किसानों के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। क्योंकि मध्य प्रदेश की उस समय की सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए सरकारी सोसाइटी में डालना चाहिए था, वो पैसा डाला गए, इसमें कई किसान डिफाल्टर हो गए, जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान 0% पे आपको खाद बीज के लिए ब्याज दिया गया, खाद बीज के लिए पैसे दिया करते थे 0% ब्याज पर। वो कई किसान डिफाल्टर होने के कारण बड़े परेशान होते रहे, गरीब किसान परेशान होते रहे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही महत्वाकांक्षी गरीब हितैषी किसान हितैषी जो बड़े बड़े नोट दे चुके थे, जो बेचारे किसान गरीब थे, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस विषय पर पूरा आपको बताई गई। 2 लाख किसानों तक के जो 2 लाख तक के जो किसानों के कर्जे थे, उसमें जो है ना जो ब्याज लगने वाला था, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 11,19,000 डिफाल्टर किसान भाई बहनों के इस योजना से लाभान्वित होंगे और लगभग 2,200 करोड़ मध्य प्रदेश के खजाने से गरीब किसानों का ब्याज भरने का काम किया है। इसलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए और स्वागत करिए, अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और शुरुआत यही से कर रहे सागर से 54,000-55,000 किसान अपने सागर के हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। और शुरुआत करने के लिए पूरे प्रदेश में सबसे पहले फॉर्म भरवाने का काम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके बीच में आए, आपके पास आए हैं। तो 2 लोगों के फॉर्म भरवाए हैं, अभी अपने हाथ से भरवाए हैं। एक है जुगलेन चरार साहब, पिता का नाम जल्लू चरार साहब, इनका टोटल मिला के मूलधन था 68,764 रुपए। आप अंदाज कर सकते 68,764 रुपए में
40,303 रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तुरंत ब्याज का माफ कर दिया। इसमें भी जोरदार तालियां बजाइए। 40,303 रुपए एक किसान का तुरंत बात किया। दूसरा फोरम लगाया हमारे पंचम लाल जी का, पिता का नाम कमल जी है, अपने कैरबना गांव के है। इनका जो है ना टोटल मिला के 13,731 रुपए मूलधन था। उसका ब्याज की राशि थी 8,782 रुपए। 13,000 मूलधन था लेकिन ब्याज की राशि थी 8,782 रुपए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के 12 लाख किसानों की पूरी राशि ब्याज की माफ करने का काम किया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में, शुरुआत के कार्यक्रम में एक भी किसान को नहीं छोड़ा जाएगा। सभी पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से फॉर्म भरवाएंगे और सभी किसानों का जो भी है आप जो आवेदन देंगे उसका 100% ब्याज की माफी करने का काम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इधर जोरदार तालियों से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुलाना चाहता हूं। इधर जोरदार तालियों से, हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप आए हमारे किसान बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब। हमारे सहकारिता विभाग के कर्मठ मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री भाई अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता लोकसभा मंत्री आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी, हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्व और परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राज बहादुर सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक प्रदीप लारिया जी, बीना के हमारे लोकप्रिय विधायक महेश राय जी, बहन संगीता तिवारी जी महापौर, वृंदावन अहरबार जी अध्यक्ष नगर निगम, गौरव सरोटिया जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहन लता बानखेड़े जी, यहां उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मीडिया के मित्रों, आप सबको प्रणाम। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि कांग्रेस ने एक झूठा वचन दे दिया कि 10 दिन के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। जब ये घोषणा हुई और जोर शोर से हुई, गिन के बताते थे श्री राहुल गांधी जी 10 दिन में माफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन छोड़िए, 1.25 साल हो गया, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छला गया, ठगा गया। पहले का सब कर्जे माफ, फिर का 2 लाख कच्चे माफ, फिर का एक खाते पे एक ही होगा, एक किसान का कर्ज, एक से ज्यादा खाते तो नहीं होगा, फलाने का नहीं होगा, ढुमके का नहीं होगा। होने से 48,000 करोड़ के कर्जा माफ, लेकिन केवल 6,000 करोड़ तक रह गई कांग्रेस की सरकार। ये अच्छा, कई किसानों ने जब ये सुना तो माफ होने वाला है तो पैसा भरना बंद कर दिया तो वो डिफाल्टर हो गए। और केवल डिफाल्टर नहीं हुए, फिर ब्याज का मीटर चलने लगा। तो ब्याज का मीटर चलते चलते कई किसानों के सिर पे ब्याज की गठरी इतनी बढ़ गई कि देना मुश्किल हो गया। और तब हमारे मन में विचार आया, बीजेपी की सरकार ने सोचा, हमने ये सोचा कि किसान ठगे गए। दोष नहीं था, लालच कांग्रेस ने दिखाया, गलती थी कांग्रेस की सरकार की। छलावे में लोग आ गए, बुलावे में लोग आ गए, ठगनाथों ने हमारे किसान को ठग लिया। तो पूरा दोष उनका नहीं है, दोष था ठगने वालों का। और इसलिए कितनी दिक्कत आपको हुई, सोसाइटी से खाद और बीज मिलना बंद हो गया, बाहर से नगर में खाद बीज खरीदने के लिए चक्कर लगाने पड़े। और ये क्यों
मुख्यमंत्री थे तो उन्हें फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि भी नहीं भरी। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहला काम अगर कोई किया तो यही था कि 2200 करोड़ रुपया किसानों के प्रीमियम की राशि भर के बीमा के 3000 करोड़ रुपया किसान के खातों में डालने का काम हमने किया। और उसके बाद अगले साल के खाद बीज के लिए भी अगले साल के फसल बीमा योजना के लिए भी 3000 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा किया था। किसान भाइयों, जरा सोच के तो देखो, कांग्रेस ने कुल कर्जा माफी की 6000 करोड़ की और 17000 करोड़ रुपया तो हमने 3 साल में फसल बीमा योजना की राशि के नाम पे किसान के खाते में जमा कर दिए। 17000 करोड़ फसल बीमा योजना के नाम किसानों के खाते में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसे अनेकों हमारी योजनाएं थी, जैसे 0% ब्याज पे कर्जा कांग्रेस ने देनी बंद कर दिया था। इन 3 साल में अगर आप पूरे आंकड़े आप उठाएं, फसल उपार्जन पे हमने किसानों के खाते में 94,394 करोड़ रुपए की राशि डाली 0% ब्याज पर, क्योंकि 0% का मतलब 0% नहीं होता, किसान को 0% लगता है, लेकिन किसान के नाम से हमको पैसा भरना पड़ता है ब्याज का। 3 साल में 49,460 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज के लिए किसान के खाते में डालने का, बैंकों को देने का किसान के नाम पे काम किया। खेती के लिए बिजली प्रदान में अनुदान 47,185 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलती है, उसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 और हजार मिला के हमने तय किया हर साल 10,000 रुपया किसान के खाते में डालेंगे। पुरानी सरकार ने कांग्रेस की फसल जो हमारी ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी, इसके नाम ही नहीं भेजे केंद्र सरकार, तो जनता को लाभ ही नहीं मिला। लेकिन हमने लगभग 15,541 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों के खाते में डाले। 7,963 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 82 लाख किसानों के खाते में डाले। फसल के नुकसान पर राहत की राशि 4,082 करोड़ रुपया थी। उद्यान की फसलों के बीमा की राशि 194 करोड़ 12,000 रुपया दी। सोलर पंप में किसानों को अनुदान 115 करोड़ रुपया दिया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4,375 करोड़ रुपया दिया। कुल मिला के 2,31,322 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में डाला, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला। एक तरफ ठगने वाले, छलने वाले, और दूसरी तरफ कोविड के संकट के बावजूद किसान के खातों में पैसा पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन एक बात मेरे मन को बड़ी कष्ट दे रही थी, पीड़ा दे रही थी कि डिफॉल्टर हो गए किसान, ब्याज कितना बढ़ गया, उनका दोष क्या है। और इसलिए किसान भाइयों, हमने फैसला किया कि किसान जो कर्ज माफी की घोषणा के कारण डिफॉल्टर हो गए, उन किसानों का जो ब्याज का पैसा है, क्योंकि ब्याज उनका दोष तो नहीं है, ब्याज लगातार चढ़ता गया, तो वो ब्याज की माफी हम करेंगे। माफी का मतलब केवल माफी नहीं है, माफी का मतलब आपसे फॉर्म भरवाएंगे और जितना पैसा ब्याज का आपके ऊपर है, वो ब्याज का पैसा सरकार के खजाने से हम भरवा के आपका ब्याज 0 कर देंगे। और ब्याज 0 होने के कारण आपको अब सोसाइटी से खाद और बीज मिलना लगेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। हमने ऐसे जो हमारे भाई थे जिनके ऊपर जो अल्पकालिक ऋण था, अगर कहीं फसल खराब होने के कारण उसको मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया था, उसका ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, हम भरवाएंगे। और इसके जो ब्याज की राशि हम भरेंगे उसका खर्चा आएगा 2,123 करोड़ रुपया। जैसे आपने अभी देखा, एक किसान का 40,000 रुपया और एक किसान का 8,000 रुपया से ज्यादा अभी हमने भरने का काम किया। आपको सिंपल अपनी सोसाइटी और कहीं नहीं जाना, अपनी सोसाइटी में
आपको जो निर्धारित आवेदन है उसको भरना है। ब्याज माफी के उद्देश्य से सोसाइटी ने, समिति ने नाम प्रकाशित कर दिए हैं कि फलाने फलाने किसान का इतना ब्याज बकाया है, तो उस समिति ने जो लाभार्थियों की सूची जारी की है उसको आप देख लें। आप आवेदन निःशुल्क प्राप्त करें। सही जानकारी अभी जैसे मैंने भरी आपके सामने भरकर समिति में आवेदन जमा कर दें और आवेदन की पावती जरूर ले लें। अपने आसपास के भी जो किसान भाई बहन हैं जिनको इस योजना की जानकारी ना हो, आप उनको भी कहें कि वो भी आके सोसाइटी में अपने ये आवेदन भर दें। आपका आवेदन भरने के बाद हम जैसे ही आवेदन हमारे पास आएगा, हम सरकार की तरफ से आपके ब्याज का पैसा सोसाइटी को, बैंक को दे देंगे और इसका लाभ ये होगा कि फिर आप अपने ऋण खाते में जितनी राशि जमा करेंगे उतना खाद और बीज आप अपनी समिति से प्राप्त कर पाएंगे। आज 14 मई से प्रदेश के सभी 4,536 समितियों में ब्याज माफी के आवेदन भरने का काम शुरू हो रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से केवल कैरबना में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां मुझे किसान भाई सुन रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, अपनी सोसाइटी में आइए, सूची देखिए और उसके बाद आप आवेदन कर दीजिए। जितना ब्याज आपका होगा वो हम भरवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अगली फसल से खाद बीज के लिए जो खाद बीज प्राप्त करना है वो अपनी सोसाइटी से प्राप्त कीजिए। आइए किसान बहनों और भाइयों, हर संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी फसलें खराब हुई, उस समय भी हमने त्वरित कार्रवाई करके किसानों को राहत की राशि मिल जाए इसका इंतजाम किया। कुछ मामला अभी आया है तो उसका भी परीक्षण करा के किसानों के साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। ये सरकार किसानों की सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसान कल्याण के काम करते जा रही है। आप सबको इस कार्यक्रम में आने पर मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं और फिर पूरे प्रदेश के किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, आवेदन भरिए ताकि हम आपका ब्याज की राशि भर के ब्याज माफ कर सके और सोसाइटी से आपको खाद बीज मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। समस्त किसान बंधु जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। बहुत ही अभिनव और जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ बुंदेलखंड के